नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले आपके ज्ञान की उंगली कनिष्ठा के बारे में। बहुत ही सुंदर स्वरूप के साथ कनिष्ठा उंगली आपकी यहाँ पर। बुद्धि की कोई कमी नहीं, भाषा शैली की कोई कमी नहीं, ग्रहण शक्ति की कोई कमी नहीं, यारदाश्त की कोई कमी नहीं, और बुढ़ापे तक भी यारदाश्त मजबूत रहेगी। और बहुत ही सुंदर स्वरूप है आपकी इस कनिष्ठा उंगली का, जो सही सरलता सरल शब्दों में दूसरे की बात को समझाना और समझने की शक्ति आपके अंदर है। आइए सूर्य की उंगली के बारे में बात करता हूँ। ये उंगली यहाँ पर जानी जाती है आपके जीवन में तरक्की के लिए, उन्नति के लिए। बृहस्पति की उंगली से अच्छी है। निरंतर आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे जब इस प्रकार की उंगलियाँ व्यक्ति की सूर्य की होती है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई बदनामी का योग भी नहीं है, किसी प्रकार के सम्मान में कमी की भी कोई यहाँ पर वर्तमान में नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ ये अच्छी उंगली निकली। साथ ही साथ कुछ थोड़ा सा हल्का सा गैप आया शनि की उंगली के साथ में। जब इस प्रकार का हो जाए गैप तो व्यक्ति किसी न किसी कारण से अपने माँ बाप से दूर हो जाता है और बुढ़ापे में उनकी अपने अनुरूप सेवा नहीं कर पाता है। आइए बात करता हूँ यहाँ पर मैं शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली हल्का सा टर्न लेकर के चलती है, यानी कुल मिलाकर शनि की ढैया 7.5 ही जब आपके जीवन में आएगी तो थोड़े बहुत रोग, थोड़े बहुत धन के संकटों का सामना आपके जीवन में होगा, या कभी कभी होता है बहुत मोटे रूप में खर्च हो जाता है कहीं पर, और वो जीवन की ज़रूरतों के अनुसार करना भी होता है। तो बहुत ज़्यादा शनि खराब नहीं, बस इतना पर आपको ध्यान रखना है। आइए बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली के लिए। ये जानी जाती है पत्नी से संबंधों के लिए, संतान में पुत्र संतान के लिए, साथ ही साथ जानी जाती है ईश्वर की कृपा के लिए। और आपके गुण किस प्रकार के हैं, क्या आप में हल्की सी टर्न लेकर के हो तो व्यक्ति ऐसा नहीं है कि 2 कदम पीछे भी हटा लेता है यदि वो देखता है कि यहाँ मुझे नुकसान है। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा घमंड ना होने वाली उंगली, साथ ही साथ सभी संतान के सुख वगैरह सब आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं बुध के पर्व के बारे में। बहुत ही सुंदर स्वरूप के साथ में कि एक दूसरे से कहीं भी इलझ कर के रेखा नहीं चलती हैं, तो व्यक्ति अपने पास निरंतर रूप से धन के आगमन प्राप्त करता रहता है। तो यहाँ निरंतर रूप से धन के आगमन अच्छे रूप स्वरूप के साथ में यहाँ पर नज़र आते हैं। चलिए अब मैं बात करूँगा इसके बाद में आपकी यहाँ पर सीधा सीधा सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व ये वो पर्व है जिसके द्वारा जाना जाता है व्यक्ति के जीवन में भागदौड़, विदेश यात्राएं, साथ ही साथ जाना जाता है राज्य सरकारों से लाभ। यानी कभी भी आप सरकार से कोई लोन लेना चाहेंगे, लाभ लेना चाहेंगे तो वो सब आपको मिल जाएगा यदि आप ऐसा चाहेंगे तो कुल मिलाकर अभी कोई बहुत ज़्यादा यात्रा यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके एक और पर्व की जिसको बोलते हैं शनि का पर्व। धन के पर्व के लिए इसका प्रारूप देखा जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा जीवन के अंदर अच्छी रेखाएं और भी खड़ी हो सकती हैं, माइनस रेखा भी आ सकती हैं। यहाँ पे बहुत बदलाव होता रहता है जीवन में। तो यहाँ अभी वर्तमान में अगर मैं देखता हूँ तो बहुत अच्छी स्थिति है, कहीं से भी कहीं तक कोई ऐसी खराब स्थिति नहीं कि आपको आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है। आपका भाग्य पूरी तरीके से आपका साथ दे रहा है। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व यदि ये देखते हैं, थोड़ा सा इंक में और देख लेते हैं यहाँ। हाँ बिल्कुल एकदम ठीक है, कहीं भी पर्व जो है उठा हुआ नहीं है, कहीं भी पर्वत ज़्यादा दबा नहीं है। सम पर्व होता है तो व्यक्ति के पास अपना काम धंधा, संतान का सुख, पत्नी का सुख और साथ ही साथ संसाधन जो व्यक्ति के पास बने रहते हैं। ये अपने आप में ठीक निकला। अब बात करते हैं आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा कुछ मोटी होकर के चली है। जब मोटी हृदय रेखा होती है तो आदमी के अंदर क्या होता है, थोड़ी सी कहीं ना कहीं चिंता लगी रहती है। यानी मन के अंदर कुछ ऐसा महसूस करता रहता है कि नहीं यार मैं इसलिए नहीं बना हूँ, किसी और चीज़ के लिए बना हूँ, मुझे कुछ और ऊंचाइयों को प्राप्त रहा। यानी कितना भी वो अपने आप में संतुष्ट नहीं हो पाता। तो मन के अंदर कहीं ना कहीं असंतुष्टता की दृष्टिका है। बाकी तो कोई यहाँ पर पत्नी का भी सहयोग है, साथ ही साथ किसी भी प्रकार की रोग की संभावना भी नहीं है। तो थोड़ा मन पर बोझ होता है, तो व्यक्ति को थोड़ा सा टेंशन या बीपी हो जाते हैं। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपकी सीधा सीधा मंगल पर्व की। मंगल का पर्व कर्म रेखाओं के रूप में जानने वाली रेखाओं के रूप में जाना जाता है। ये कर्म रूप में निकलने वाली रेखाएं आपके अंदर अर्थात के अंदर अच्छे प्रारूप को लेकर चलती हैं। यानी ऐसा नहीं है कि व्यक्ति सपने देखता है, कर्म भी करता है, और उसके लिए अगर उसे कहीं भाग दौड़ जाना आना पड़ता है तो वहाँ भी चला जाता है। तो कुल मिलाकर कर्म रेखाओं का होना हाथ में अनिवार्य होता है, नहीं तो व्यक्ति हाथ पर हाथ देकर सपने देखता है।
बात करते हैं इसके बाद में आपकी सीधा सीधा बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और यहाँ से चलती है और इसमें भी वही मोटापन दिखाई दिया जो हृदय रेखा में। तो फिर मैं वही कहना चाहूँगा कि यदि रोग की आप मुझसे सवाल है आपका रोग के बारे में, तो यहाँ बस थोड़ा सा व्यक्ति के मन के अंदर टेंशन बनी रहती है, हल्का सा नीचे की तरफ दूसरी एक रेखा और खींच रही है तो कभी कभी क्रोध भी आ जाता है। तो वो थोड़ा सा उस पर कंट्रोल रखना है और अपनी मस्तिष्क पर आपको टेंशन नहीं लेनी है किसी प्रकार से। ज़्यादा जीवन में सब कुछ अच्छा ही है, आपके में कोई ज़्यादा बुरा हाथ नहीं है ये। अब बात करते हैं द्वितीय मंगल पर्व की, जो झगड़ों झंझटों मुकदमों के लिए जाना जाता है। ऐसी कोई भी स्थिति यहाँ पर नज़र नहीं आती। चंद्र पर्वत को देखिएगा, चंद्र पर्वत थोड़ा सा हल्की हल्की रेखाएं हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का कोई योग नहीं। कुल मिलाकर मानसिक थोड़ी थोड़ी सी चिंताएं, हल्की हल्की रेखाएं जब हों तो व्यक्ति पर मामूली सी टेंशन कहीं ना कहीं से बनी रहती है, ऐसी बिखराव वाली स्थिति बताती है। चलिए अब मैं बात करता हूँ, किसी भी प्रकार की बुरी आदत नहीं है आपके अंदर। यहाँ से निकले शुक्र पर्व से रेखा निकले तो उसको बोलते हैं कि संसाधनों के लिए बेचैनी, और संसाधनों के लिए बेचैनी और साथ ही साथ बुध पर्व को देखें तो व्यक्ति अपने जीवन में व्यापार से अच्छा धन कमाता है। आपकी जो बुध वाली व्यापारिक रेखा है बहुत ही सॉलिड रूप से यहाँ पर विराजमान है, तो इसका उपाय उसका पूरा लाभ उठाइएगा, क्योंकि आपकी बुध की कनिष्ठा उंगली भी बहुत अच्छी है। तो आपके जीवन में आप व्यापारी हैं और बेहतरीन व्यापारी है, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो ये आपके पास व्यापारी रेखा मजबूत है। इसके बाद बात करते हैं मैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा देखिए कितनी बेहतरीन कर्म रेखा के रूप में विराजमान है। इस पर जहाँ जहाँ रेखाएं काट देती हैं वो उस समय के जीवन के अंदर उतार चढ़ाव को दिखलाती हैं। यहाँ पर एक साइड में एक और संपर्क वाली रेखा है, उस रेखा के कारण व्यक्ति को अगर कोई मुसीबत आती भी है तो उसको व्यक्ति मुसीबत को हल करके निकल जाता है। ये रेखा, इसका एक और भी फल है, साथ के साथ मुझे बोल देता हूँ। आपने कहा मेरे जीवन में स्थान परिवर्तन का कोई योग है क्या? बिल्कुल, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि अगर ऐसा हुआ, इस रेखा के द्वारा ही मुझको पता लगा, यदि ऐसा आपके जीवन के अंदर हुआ तो ये हो सकता है आपको 2023-24 में, यानी कि आपके अब इस समय 72 है तो का जन्म है, तो उसके हिसाब से 2023-2024 में ऐसा स्थान परिवर्तन का मौका आपको उस समय पर आएगा। उस समय कर गए तो कर गए, वरना फिर नहीं होगा। तो ये स्थान परिवर्तन का आपका सवाल का जवाब दिया मैंने। थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा अगर देखें तो एक यहाँ पर ऐसा है, क्रॉस का चिन्ह तो नहीं है, ये पत्नी से खराब संबंधों के लिए नहीं है, एक हल्का सा ब्रैकेट्स बन गया है, कभी कभी स्थान परिवर्तन करा देता है। चलिए अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके सीधा शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों के लिए जाना जाता है, सम पर्व है। यहाँ पर छोटे मोटे एक्स भी हैं, यानी कि संतुष्ट नहीं है अपने आप से, अपने संसाधनों से, ऐसा हल्का सा दिखाई चिन्ह पड़ता है। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर सीधा आयु रेखा की, जो वर्तमान में 74 से 75 वर्ष की है और आगे भी ये रेखाएँ बढ़ती रहती है। तो ये सब चीज़ें मैंने बताई आपको, और साथ ही साथ दो मुखी हो जाए यदि आयु रेखा तो जीवन का अंतिम चरण बहुत सुंदर होता है। तो आयु रेखा यहाँ पर आपकी। अब बात करेंगे इसके बाद में आपके सीधा सीधा आपके सवालों की। मेरा भविष्य कैसा होगा? सुंदर होगा। रोग, टेंशन और बीपी, धन बिल्कुल निरंतर बढ़ता रहेगा। जिस स्थिति में इससे लगातार मजबूत स्थिति की तरफ बढ़ते रहेंगे। कारोबार ठीक चलता रहेगा। और बच्चों का भविष्य के बारे में पूछा है आपने, तो बच्चों की जन्मपत्री भेजिएगा, जन्मपत्री से बता देंगे इनका भविष्य क्या है, क्या बनना चाहेंगे, कैसा होगा, विवाह कब होगा, कैसे हैं ये, कैसे नहीं है, इनके बारे में बच्चों के बारे में बता देंगे। स्थान परिवर्तन का आपको बता ही चुका हूँ, 2023-2024 में ज़्यादा संभावना है, उसके बाद नहीं है। तो आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दिया। अब मैं आपको बताता हूँ वो कौन सा रत्न आपका है जो आपके व्यापार में बहुत ज़्यादा आपको धन के आगमन प्राप्त कराएगा। फायर ओपल इस उंगली के अंदर आपको पहनना है, कोई दूसरा रत्न कृपया करके ना पहने, फायर ओपल ही आपका रत्न बनता है। और फायर ओपल आपको इस उंगली के अंदर पहनना है। आपको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको सैंपल दिखलाकर आपके स्थान तक पहुंचा भी सकता हूं। साथ ही साथ आपको सिर्फ और सिर्फ 2 पूजा करनी है, संकट नाशन गणेश स्रोत, मैं लिंक भेज रहा हूं, संकट नाशन गणेश स्रोत, जो आपके थोड़ा सा डिप्रेशन रहता है इसके बचाएगा आपको। और साथ ही साथ पढ़ना है आपको रुद्राष्टकम, दोनों के लिंक भेज देता हूँ। रोजाना अपनी पूजा में शामिल कर लीजिए। आप जीवन में तरक्की करें,
खुश रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।